प्रिय दर्शकों, क्या आपको भी आजकल ऐसा प्रतीत हो रहा है कि समय हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है? जैसे कल सोमवार और देखते ही देखते फिर रविवार आ गया। महीने दिनों की तरह बीत जा रहे हैं और साल महीनों की तरह। क्या ये सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है या आपने भी इस पर गौर किया? हम सब भाग रहे हैं, हमारी घड़ियां भाग रही हैं। एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या समय तीव्र गति से बीत रहा है? तो जवाब है नहीं, घड़ी तो ऐसी ही चल रही है, वही 24 घंटे। पर गौर करिए, हम 2026 में आ गए। 19 बीत गया जब कोरोना का समय था और अब 26 आ गया। उसमें भी ये वाला वर्ष जो 2026 है और 2025, इन दोनों पर जरा गौर करिए। 25 पर तो आपने गौर कर ही लिया, 26 पर अब गौर करिए। यह बहुत तेजी से निकल जाएगा। प्रिय दर्शकों, सावधान हो जाइए। यह केवल आपकी दिनचर्या की व्यस्तता नहीं है, यह आकाश मंडल में घटित हो रही एक दुर्लभ और विस्फोटक घटना का सीधा प्रभाव है। देवगुरु बृहस्पति, जिसे ज्योतिष शास्त्र में जीव का कारक कहा गया है, जिन्हें हम सौर मंडल का सबसे बड़ा, सबसे भारी, सबसे धैर्यवान ग्रह मानते हैं, इस समय यह ग्रह अपनी मर्यादा बार बार तोड़ रहा है। देवगुरु बृहस्पति अपनी जो स्वाभाविक उनकी मंथर यानी धीमी गति 1 वर्ष वाली है को छोड़कर एक धावक की भांति दौड़ रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु की इस असामान्य और तीव्र गति को ही अतिचार कहा गया है। देवगुरु अतिचारी होकर के गोचर कर रहे हैं और हमारे ऋषियों ने, वराहमिहिर ने, गर्गाचार्य ने ऐसे अतिचारी गुरु की तुलना एक मत्त गज यानी मदमस्त पागल हाथी से की है। एक ऐसा हाथी जो बलवान तो है, विशाल भी है, लेकिन जिसने अपना विवेक खो दिया है, जो जंजीरें तोड़कर भाग रहा है। आज हम उसी मदमस्त हाथी की चाल का विश्लेषण करेंगे। आज हम जानेंगे कि जब भाग्य का विधाता ही अति वेग में हो तो पृथ्वी पर कैसे बवंडर उठते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, ये दौड़ता हुआ हाथी किन राशियों को अपनी पीठ पर बैठाकर राजयोग की ओर भागेगा और किन्हें अपने पैरों तले कुचल देगा। आइए कालचक्र की इस घटना को डिकोड करते हैं। प्रिय दर्शकों, अतिचार का जो विज्ञान है, अगर इसे मैं कहूं तो इसे सामान्य शब्दों में हम कहेंगे अकाल यानी समय से पहले की परिपक्वता। सबसे पहले इस अतिचार के गणित को एकदम सरल भाषा में समझिए। देवगुरु बृहस्पति सामान्यतः एक राशि में लगभग 12 से 13 महीने विश्राम करते हैं। इससे उन्हें समय मिलता है, जीव यानी हमें समय मिलता है। यह हमारे लिए एक तरह से पाक काल है, अर्थात पकने का समय। जैसे फसल को पकने के लिए एक ऋतु लगती है, वैसे ही देवगुरु हमारे कर्मों के फलों को धीरे धीरे पकाते हैं। लेकिन अतिचारी अवस्था में गुरु वही 12 महीनों का सफर मात्र 5 से 6 महीने में पूरा कर रहे हैं, किए और अभी फिर करने जा रहे हैं। 2 जून को परिवर्तित होकर के 31 अक्टूबर को फिर परिवर्तित हो जाएंगे। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड आपको 1 वर्ष का परिणाम केवल आधे साल में दे रहा है। प्रिय दर्शकों, जैसा मैंने कहा कि आपने भी गौर किया होगा, ग्रहों की गति कुछ ऐसी प्रतीत हमें हो रही है। अगर आप ध्यान देंगे तो समय बहुत तीव्र गति से निकला चला जा रहा है। अच्छा, अब 1 वर्ष का परिणाम आधे वर्ष में मिल जाए तो सुनने में यह बहुत लुभावना लगता है। जल्दी तरक्की, जल्दी परिणाम मिल रहे हैं। लेकिन प्रकृति का जो नियम है वो कहता है अकाल पक्वता, प्रीमैच्योर अगर कोई घटना घटित हो तो वो बहुत शुभ नहीं होती। जो फल डाल से समय से पहले टूट जाता है
उसमें वो मिठास नहीं होती और उसके सड़ने की संभावना भी बहुत शीघ्र होती है, या मुरझा जाए, नहीं उसमें कोई स्वाद वैसा नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, 25 को आप भूल जाइए, 26 पर आ जाइए। 26 हमें जो सफलताएं देने जा रही है, कहीं ना कहीं वो सफलताएं ऐसी ही कच्ची होंगी। इसे ऋषियों ने भस्मक योग भी कहा है, जैसा प्रभाव इसका है कि अग्नि से जो प्रभाव निकलता है सब कुछ जल जाए। आपको पता है वो राशियां कौन कौन सी हैं जिन पर इसका विशेष प्रभाव होने वाला है और कौन इसका शिकार होने वाला है? जंगल में एक मदमस्त हाथी जब बेतहासा दौड़ता है तो कुछ उसके पैरों के नीचे भी आते हैं और कुछ चतुर होते हैं उसकी इस गति का लाभ उठाते हैं। प्रिय दर्शकों, अभी आगे मैं आपको जानकारी दूंगा। सोना ये देवगुरु बृहस्पति के कारकत्व में आता है। आप देख रहे हैं चांदी के बढ़ने के पीछे, याद रखिएगा, चांदी कारण नहीं है, सोना है। और ये सोना जिस तीव्र गति से बढ़ रहा है, घटना वही है। 1 वर्ष का फल आधे वर्ष में हो रहा है। यह अतिचार का प्रभाव है, आगे उसकी हम चर्चा करेंगे। अब जरा राशियों पर समझें इस चीज को, तो तत्व और गति के संबंध से इसको हम समझने का प्रयत्न करते हैं। तो जो गति कैसी है, तो तीव्र गति है। तो वायु और जो अग्नि तत्वीय राशियां हैं जो वेगवान हैं, ये उनके लिए तो फिर भाग्यशाली वाला समय हो जाएगा। जैसे तुला, कुंभ, मेष, सिंह, इनके लिए तो ये देवगुरु का प्रभाव अग्नि को हवा देने जैसा होगा, इनके लिए वरदान साबित होगा। तुला राशि के अगर आप देखें तो भाग्य में हलचल मचाने वाला होगा। विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा, एक तरह से देखें तो ये मदमस्त हाथी आपको रातों रात मंजिल पर पहुंचाएगा। धर्म और यात्रा दोनों से अभूतपूर्व लाभ। कुंभ आपका पंचम भाव है, ये योग आपको अचानक सब कुछ दे देगा। शेयर बाजार, सट्टा, आकस्मिक जो आपके निर्णय होंगे उससे आपको लाभ हो जाएगा। लॉटरी लगने जैसा है ये समय। मेष और सिंह के लिए भी अगर देखा जाए तो यह पराक्रम और लाभ का समय है। रुके हुए सारे काम, सरकारी काम, पदोन्नति, कोई बड़ा प्रोजेक्ट, जो सालों का अटका काम हफ्तों में पूरा होगा। गुरु की तेज गति इन्हें धक्का दे रही है। लेकिन वही जो पृथ्वी तत्वीय राशियां हैं ये पीड़ित होंगी, जिनकी गति मंथर है। वृषभ, कन्या, मकर इत्यादि जो राशियां हैं, जो भूमि तत्वीय राशियां हैं, इनके लिए अतिचारी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव भूकंप जैसा है, तेजी से आएगा। अब उसमें आप अगर संभले नहीं तो आपको नुकसान करके चला जाएगा। ये होगा आपके साथ। वृषभ के लिए अगर देखें तो वैसे तो देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में है, धन आएगा लेकिन उसी तीव्र गति से आएगा और फिर निकल जाएगा। आप तैयार ही नहीं हो पाएंगे उसको संभालने के लिए, बचत की व्यवस्था ही नहीं कर पाएंगे, जमा पूंजी का कहां निवेश करना है जल्दबाजी में तय ही नहीं कर पाएंगे। कन्या दशम में अस्थिरता उत्पन्न करेगा, नौकरी में लगेगा आज छोड़ दूं, व्यापार बदल दूं, कोई हड़बड़ी में कोई नया कार्य कर लूं, ये आपको बेरोजगार बना देगा। मकर छठे भाव में गुरु रोग, रिपु, ऋण इत्यादि उत्पन्न कराएंगे। बिना सोचे समझे कोई लोन इत्यादि ले लिया, गले की फांस बन जाएगी। कुल मिलाकर के इस समय आपके लिए सुझाव तो यही है कि आपको बहुत संभल करके, सोच समझ करके निर्णय लेना होगा, जोखिम नहीं उठाना होगा। वहीं द्विस्वभाव जो राशियां हैं वो भ्रमित हो जाएंगी, जैसे मिथुन, धनु, मीन। वैसे तो मिथुन राशि वायु तत्वीय राशि है, धनु राशि को अगर देखें तो अग्नि तत्वीय राशि है, मीन जल तत्वीय और कर्क जो है जल तत्वीय, लेकिन ये भ्रमित होंगी। है ये वायु तत्व, लेकिन में भ्रम ज्यादा हो जाएगा। आपके पास अवसरों की बाढ़ आ जाएगी, लगेगा ये भी कर ले, ये भी, 10 रास्ते आपको दिखाई पड़ेंगे, आप निर्णय ही नहीं ले पाएंगे किस रास्ते पर जाऊं। ये समय अत्यधिक मानसिक रूप से आपको सक्रिय कर देगा। कर्क के लिए अगर देखा जाए तो मिथुन में है देवगुरु, आपकी राशि पर आएंगे, लेकिन यह समय भी देखा जाए तो बहुत तीव्र गति से गुरु का गोचर होने वाला है। अब आप आध्यात्म की ओर जाएं कि विदेश की ओर जाएं, कमाने की ओर जाएं कि आनंद भोगने की ओर जाएं, धनु और मीन दोनों के लिए देवगुरु बृहस्पति ही आपके राशि स्वामी हैं, ये आपको भी अस्थिर कर देंगे। इस समय खान पान पर ध्यान नहीं दिया तो लीवर, मोटापा, हार्मोनल समस्याओं को आपके शरीर में डाल देंगे, इससे आपको जूझना पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, अब बारी आती है सामाजिक बवंडर की। बाजार और विवाह, इस पर हमें विशेष गौर करना होगा। पहले विवाह के संदर्भ में देख लेते हैं। इस गोचर काल के दौरान देवगुरु बृहस्पति के इस अतिचारी के प्रभाव के कारण इस कालखंड में चटमंगनी पट ब्याह वाला बहुत काम होगा। पहले लोग मिलें, हफ्तों विचार करें इत्यादि, समय वो नहीं होगा। तुरंत बात होगी, हफ्तों में शादी फाइनल। लेकिन सावधानी ठीक नहीं है, यहां रिश्तों को समय की उस आंच पर पकने का अवसर ही नहीं मिलेगा।
तो विवाह तो तीव्र हो जाएगा, लेकिन रिश्ते भी तीव्र गति से टूटेंगे। बाजार पर आइए, आर्थिक जगत में ये अतिचारी गुरु उस बुदबुदे की तरह हैं। सोना, जमीन, इन सब में अस्वाभाविक उछाल आपके सामने है। ये बाढ़ के पानी की तरह घुस गया है, आ रहा है गरजते हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अब सोना एकदम 4000 पर आएगा, वो कब नहीं आने वाला है, वो नहीं आने वाला है। उसके पीछे बहुत सारे मार्केट के तर्क हैं। सभी लोग अब जिस तरह के माहौल क्रिएट हैं, हर देश सोना खरीद के रख रहा है। लेकिन मैं एक सलाह आपको देता हूं, अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीद रहे हैं तो अच्छी बात, खरीदिए, ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन शेयर मार्केट में अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करके रख रहे हैं तो जरा सजग रहिए, सावधान रहिए। ये आंधी कहीं ना कहीं ऐसी पटखनी देगी कि कईयों को भयंकर नुकसान होगा। इस आंधी में बहुत लोग बर्बाद होंगे। याद रखिए, ये अतिचारी गुरु का प्रभाव है। आप फिजिकल गोल्ड खरीद कर रखिए, ये ठीक है आपके लिए। जाहिर सी बात है, दाम थोड़ा घट भी जाए तब भी, लेकिन गोल्ड का जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ऑनलाइन वाला, उसमें जो फ्लक्चुएशन होगा उससे आपको नुकसान बहुत होने वाला है। सजग होकर के करिए, बहुत सावधान होकर के करिए। अब आते हैं इस पूरे वर्ष के लिए एक खाका मैं आपको रखना चाहता हूं। क्या करें, क्या इसका उपाय है, इससे बचा जाए। प्रिय दर्शकों, विपरीत क्रिया करनी होगी। जब ग्रह स्वयं बहुत तेज चाल चल रहा है तो जातक को अपनी गति, अब जाहिर सी बात है हम ग्रह के प्रभाव में हैं, हम रुक तो वैसे नॉर्मल नहीं पाएंगे। जाहिर सी बात है कि एक तिनके की क्या हैसियत कि वो तूफान से लड़े और ये कहे कि हम डटे रहेंगे, असंभव है। हम वो तिनके हैं, हम वही तिनके हैं कि सुनामी को रोक नहीं पाएंगे, अपना प्रभाव दे जाएगा। पर कुछ हद तक मानव हैं हम वो तिनके होते हुए भी मानव हैं, हम विवेकवान हैं, विचार कर सकते हैं। तो मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। पहला, विलंब को अपना मित्र बनाइए। यानी 2026 में आपको कोई ऐसा प्रस्ताव मिल रहा है कि ये करिए वरना मौका हाथ से निकल जाएगा। बैंक वाले आजकल खूब कहेंगे कि सर बहुत जबरदस्त रिटर्न मिल रहा है, तुरंत इन्वेस्ट करिए। रुकिए, समझिए, ये अतिचारी गुरु की चाल है और जाल भी। वहां रुक जाइए, कछुए की नीति अपनाइए। भगवान विष्णु के कूर्म अवतार का स्मरण करिए। कछुए की जो गति है थोड़ी धीमी है और सुरक्षित है। इस वर्ष खरगोश बनकर के नहीं दौड़ना। और 25 को भूल जाइए, अब मैं 26 की बात कर रहा हूं। जो बीत गया नहीं, अब आने वाला है। कछुआ बनिए, निरंतर चलना ही आपको विजयी बनाएगा। तीव्र गति से पहुंच जाएंगे, लेकिन नुकसान भी तीव्र गति से होगा। प्राणायाम, गुरु वायु तत्व, अपनी सांसों को लंबी और गहरी करिए, खूब तेजी से खींचिए, खूब ऐसा खींचिए नाभि तक ले जाइए। जब आप अपनी सांस को धीमा करते हैं तो आप ब्रह्मांड के तेज गति के विरुद्ध अपना संतुलन बना लेते हैं। गति पर मुग्ध मत होइए, स्थिरता को चुनिए। ये मदमस्त हाथी निकल जाएगा, लेकिन अपने पीछे उन लोगों को ही सुरक्षित छोड़ेगा जिन्होंने धैर्य का दामन नहीं छोड़ा। जो तीव्र गति से सब हासिल कर लेना चाहते हैं वो नुकसान अवश्य भोगेंगे। मुझे इजाजत दीजिए और कमेंट में अवश्य बताइए कि इस गति को आप भी महसूस किए हैं या नहीं। तब तक के लिए नमस्कार।